दोस्तों, रामायण और राम आदि काल से लोगों के भक्ति भावना का केंद्र बने हुए हैं। रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने अधर्मी रावण को मारकर एक कुशल राष्ट्र और धर्म की स्थापना की थी। जैसा इस धरती पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो राम के प्रति आस्था रखते हैं, तो वहीं बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो राम के जन्म और रामायण के घटनाक्रम पर सवाल उठाते हैं। श्री राम के जीवन काल के पूरे घटनाक्रम का विवरण वाल्मीकि द्वारा रचित हिंदू ग्रंथ रामायण में देखने को मिलती है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो राम के जन्म का सबूत और रामायण के होने का सबूत मांगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वैज्ञानिक के अध्ययनों के आधार पर सिद्ध हो चुका है कि रामायण में दर्शित सभी घटनाएं सत्य है और रामायण के सबूत के आधार पर इसकी पुष्टि की जा चुकी है। तो चलिए दोस्तों, आज जानते हैं राम और रामायण से जुड़े हुए जिंदा सबूतों को। नंबर 1, अयोध्या का हनुमानगढ़ी मंदिर। कहा जाता है कि लंका विजय के बाद भगवान श्री राम ने हनुमान जी को इसी जगह रहने के लिए कहा था, जिसके कारण इसे हनुमान जी का घर भी कहा जाता है। हनुमानगढ़ी का उल्लेख वाल्मीकि की रामायण में भी देखने को मिलता है। नंबर 2, हनुमान जी के विशाल पद चिन्ह। रावण द्वारा सीता हरण के बाद जब हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका पहुंचने के लिए समुद्र को पार करने हेतु एक विशाल रूप धारण करते हैं, आज भी उनके विशाल पैरों के निशान श्रीलंका में अंकित है। नंबर 3, सांप के समान सिरानुमा गुफा। रामायण के अनुसार रावण द्वारा सीता का अपहरण करके श्रीलंका में सबसे पहले एक गुफा में रखा गया था। इस गुफा का शीश और इसके चारों ओर की नक्काशी कोबरा सांप की तरह दिखाई देती है। इस गुफा का वर्णन रामायण में देखने को मिलता है। नंबर 4, रावण का महल। लंका में रावण का महल था जिसमें वह अपनी रानी मंडोदरी के साथ रहता था। हनुमान जी ने अपनी पूंछ से रावण की इस विशाल सोने की लंका को जला दिया था, जिसके जले हुए अवशेष आज भी लंका में देखने को मिलते हैं। नंबर 5, अशोक वाटिका। रामायण ग्रंथ के अनुसार जब माता सीता का अपहरण करने के बाद रावण जब उसे लंका ले जा रहा था, तब माता ने लंका जाने से मना कर दिया था। तब रावण ने माता सीता को अशोक वाटिका में रखा था, जो कि श्रीलंका में आज भी मौजूद है। नंबर 6, गर्म जल के कुएं। रामायण में बताया गया है कि रावण ने अपने दानवीय शक्तियों के प्रमाण के लिए लंका में गर्म जल के कुएं बनाए थे, जो कि आज भी श्रीलंका में देखने को मिलते हैं। नंबर 7, राम सेतु का निर्माण। भारत से लंका की ओर जाने के लिए भगवान श्री राम ने अपनी वानर सेना के साथ समुद्र पर पत्थरों का पुल का निर्माण किया था, जिसे राम सेतु कहा जाता है। इसे धनुष कोटि या एडम ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, जिसके सबूत आज भी रामेश्वरम में मिलते हैं। नंबर 8, द्रोणागिरी पर्वत। रामायण के कथा के अनुसार उल्लेख मिलता है कि लक्ष्मण और मेघनाथ युद्ध के बाद मेघनाथ ने लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया था तथा उनकी जान बचाना असंभव था। तब उनके वैद्य सुरोन ने उसे उपाय के लिए द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लाने के लिए कहा था, जिसे हनुमान जी ने पूरा पर्वत उठा के संजीवनी बूटी लाया और लक्ष्मण जी को बचाया था। लक्ष्मण जी को ठीक करने के बाद हनुमान जी ने द्रोणागिरी पर्वत को उसी स्थान पर रख दिया था, जो कि आज भी उत्तराखंड के चमोली गांव में स्थित है। नंबर 9, लोपाक्षी मंदिर। सीता हरण के बाद रावण माता सीता को जिस मार्ग से लंका ले जा रहे थे, उस मार्ग पर राम भक्त जटायु ने रावण को रोकने के लिए युद्ध किया था, लेकिन रावण ने जटायु के पंख काट दिए थे तथा उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिसके बाद घायल जटायु ने श्री राम की गोद में अपने प्राण त्याग दिए थे। जिस स्थल पर जटायु गिरे थे, वहाँ पर लेपाक्षी मंदिर का निर्माण किया गया था, जो कि आज भी आंध्र प्रदेश में देखा जा सकता है। नंबर 10, पंचवटी। मान्यता है कि जब राम, लक्ष्मण और सीता वनवास के लिए गए थे, तो वहाँ नासिक के पंचवटी के जंगल में रहते थे। इस जंगल में लक्ष्मण ने रावण की बहन शूर्पणखा की नाक काटी थी। नंबर 11, विशालकाय हाथी के अवशेष। श्रीलंका के रक्षक के रूप में रावण के द्वार पर विशालकाय हाथी को रखा था, जिसे हनुमान जी ने धराशायी कर दिया था। वैज्ञानिक प्रमाण में लंका की इसी स्थल के पास विशालकाय हाथी के अवशेष मिलते हैं, जो कि रामायण के सबूत के तौर पर देखा जाता है। नंबर 12, श्रीलंका की काली मिट्टी। रामायण में बताया गया है कि रावण की सोने की लंका श्रीलंका के विशाल स्तर पर फैला हुआ था, जिसे हनुमान जी ने जलाकर राख कर दिया था, जिसके प्रमाण के रूप में आज भी श्रीलंका में काली मिट्टी देखी जाती है। नंबर 13, कोनेश्वर मंदिर। रामायण में उल्लेख है कि रावण ने शिव भक्ति करके भगवान शिव से 10 सिरों का वरदान मांगा था, जिसके बाद रावण ने कोनेश्वर मंदिर की स्थापना की थी। नंबर 14, रामलिंगम। श्री राम ने जब रावण की
की हत्या की थी तब उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। तब उन्होंने अपने हाथों से शिवलिंग बनाई थी और तब उन्होंने शिव जी की आराधना की थी। तब जाकर उन्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी, जो कि रामेश्वरम में आज भी यह रामलिंगम देखने को मिलता है। नंबर 15 दिवुरपोलम श्रीलंका में स्थित यह वही जगह है जहां एक पेड़ के नीचे सीता माता ने श्री राम के कहने पर अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा दी थी। नंबर 16 कोंडा काटू गाला हनुमान द्वारा जब लंका को आग लगाने के बाद रावण द्वारा सीता को अशोक वाटिका से हटाकर एक गुफा में रखा गया था, जिसे कोंडा काटू गाला गुफा के नाम से जाना जाता है, जो कि यह गुफा आज भी श्रीलंका में देखने के लिए मिलती है। नंबर 17 सुग्रीव की गुफा कर्नाटक के हम्पी शहर में किष्किंधा पर्वत है, जहां दो वानर भाई सुग्रीव और बाली रहते थे, जिनका अपना खुद का साम्राज्य था। सुग्रीव वही वानर है जो कि श्री राम के मित्र थे। उन्होंने सीता की खोज के लिए अपनी पूरी ताकत वानर सेना के साथ में लगा दी थी, जिसके सबूत आज भी देखने को मिलते हैं। नंबर 18 शिवरी नारायण रामायण के अनुसार अपने वनवास के दौरान छत्तीसगढ़ के शिवरी नारायण में श्री राम की भेंट उनके परम भक्त सबरी से हुई थी, जिनके झूठे बेर श्री राम ने खाए थे, जहां पर पंपा सरोवर नाम का स्थान आज भी देखने को मिलता है। नंबर 19 जानकी मंदिर यहाँ नेपाल के जनकपुरी शहर में है, जहाँ पर माता सीता का जन्म हुआ था। नंबर 20 पानी में तैरते पत्थर राम सेतु निर्माण के लिए नल और नील दो वानर भाइयों ने जिन पत्थरों को पानी में फेंका था वह तैरते थे, जो कि उस पुल के निर्माण में उपयोग किए गए थे। यह पत्थर आज भी देखने को मिलते हैं जो पानी में तैरते हैं और रामायण के जिंदा होने के सबूत आज भी प्रमाणित करते हैं। तो दोस्तों ये थे वह 20 सबूत जो कि आज भी रामायण के होने का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।